हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान मीडिया का इंडियन बजट 2021 पे रिएक्शन। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? और अभी कुछ देर पहले मैं टीवी 9 पर थी तो बीच में ब्रेक हुई थी और राहुल गांधी जी का जो है वो प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी और उन्होंने कहा कि जी फौज को कुछ नहीं दिया है और काफी नाराज लग रहे थे वो। काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, आप जानते ही होंगे। तो जी कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए आरजू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनविटेशन विच इज अप्रिशिएटेड। देखिए, जो आरजू जी, राहुल गांधी जी के सवाल पे भी आऊंगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर बोलूंगा। पहले जो बजट हमने देखा, अब की बार एक डिफरेंट बजट है। अगर आपको याद हो, मोदी जी ने बोला था एक 10 साल का बजट बनेगा। अब ये एक साल का बजट नहीं, एक विजन है। अब की बार पहली जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखेंगे आरजू जी इस बजट में, आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा मिशन और विजन स्टेटमेंट है। उसके नीचे पिलर्स लगाएंगे, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 5, पिलर नंबर 6, 10 पिलर लगाए गए थे करीब। तो आने वाले टाइम में इसी थॉट प्रोसेस को लेते हुए, इसी थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए बजट बनेंगे। तो अब हमने बोला जी, एक पिलर हमारा एग्रीकल्चर है, एक पिलर हमारा इंश्योरेंस है, एक पिलर हमारा एग्रो है। जैसे भी जो हमने पिलर किए, तो उनके अराउंड उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, क्या क्या करना है, ये एक चेंज है। पहले हमारे बजट जो बनते थे, दे यूज्ड टू बी एवरीवेयर, कुछ यहाँ कुछ वहां का कुछ वहां का, एक मिशन और एक विजन के साथ नहीं थे। अब आत्मनिर्भर भारत मिशन और विजन है, उसके अंडर बजट बना है। अब जो मैं बजट को देखता हूँ मैम, इसमें मैं देखता हूँ इट इज अ बजट ऑफ 360 डिग्री एनेबलमेंट। 360 डिग्री का एनेबलमेंट है। आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत क्लियर क्या आ रहा है, गवर्नमेंट इज गेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस। गवर्नमेंट इज ओनली डूइंग गवर्नेंस, नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस। आपने देखो, काफी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की बात हो रही है, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वो भी आपने देखा होगा। बहुत बड़ा इंफ्रा पुश है, हजारों करोड़ का इंफ्रा पुश है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, 175% इंक्रीज इन द हेल्थ बजट, जो अब तक पहले कभी नहीं किया गया। और अब जो आपकी बात आई थी कि हेल्थ हो, इंश्योरेंस हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज में हमने पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स की है। और इसमें एक और चीज है, बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंस मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर कि भाई हमारा 9.5% का फिजिकल डेफिसिट है, अगले साल ही 6.8% रहेगा, जिसके लिए अब हम बजट बना रहे हैं। तो हम फिजिकल डेफिसिट से घबरा नहीं रहे, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी को चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। क्योंकि अगर हम 1% का ट्रेड ऑफ लेते हैं आरजू जी फिजिकल डेफिसिट पे, तो करीब 2 लाख करोड़ हम स्पेयर कर पाते हैं फॉर डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत ट्रांसपेरेंट डाटा को छुपाने की कोशिश नहीं की गई, और एक बहुत पॉजिटिव बजट है। इससे मैसेज क्या दे रहे हैं, हम स्पेंड कर रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब निर्मला मैडम ने बोला कि वी आर बोरोइंग टू स्पेंड, हम पैसा लेके मार्केट से स्पेंड करेंगे। इसका एक और मतलब है, अगर गवर्नमेंट पैसा लेके स्पेंड कर रही है तो इकोनॉमी का आउटलुक, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अन्यथा, अदरवाइज गवर्नमेंट विल नॉट यूज इट्स मनी टू बोरो द मनी एंड स्पेंड। और तीसरी बात इसमें यह भी निकल के आ रही है कि हम कोविड के दौर से निकल चुके हैं। और आपने कल देखा ही होगा, करीब 35,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन, $5 बिलियन अलोकेट गए फॉर वैक्सीनेशन ओनली। और अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री भर में बढ़ाया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, और विद ज्योग्राफिकल अटेंडेंस, यानी कि सारा दिल्ली में बन रहा जी, अक्रॉस द कंट्रीज को रिवाइव करेंगे। वायरोलॉजी के नए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, काफी बड़ा पुश है हेल्थ पे। और जो लास्ट आपका पॉइंट था, डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, व्हिच मींस वेपन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, व्हिच इज नॉट फॉर पेइंग वेजेस एंड सैलरीज। 19% बढ़ा पिछले 15 साल में। पहली बार किसी बजट में 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है फॉर द कैपिटल इक्विपमेंट, टुवर्ड्स द कैपिटल इक्विपमेंट इन द बजट, व्हिच इज अगेन अचीवमेंट। अगर आप हमारी अपोजिशन को देखें, अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो जो मदरहुड स्टेटमेंट्स कहते हैं ना, एंटी वॉर, क्रोनी कैपिटलिस्ट बजट, बट आज तक कोई 10 ऐसे पॉइंट नहीं निकाल पाया। क्योंकि निर्मला जी का बजट कल बहुत इंप्रेसिव था। 1 घंटा 40 मिनट करीब उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने डाटा दिया 2013 में क्या, 2000 आज क्या है, 2014 में क्या, आज क्या है। तो जब ये डाटा सामने आ गई, तो उसके बाद जो मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो बहुत कम हो गया। अब हम अपोजिशन से हमारे सुन रहे हैं भाई ये है वो है, जिन्हें वो कहते हैं ना, आप उर्दू में, हिंदी में जुमले। भाई जुमले तो आपने कस दिए, पर ये नहीं बोल पाए कि दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। आप 10 फैक्ट उठाइए, बोलिए भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसमें ये है। वो जो चीज है वो नहीं बोल पाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव बजट है, और आने वाले 10 साल अब इसी पैटर्न पे बजट चलते रहेंगे। और जो सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भरता कहते हैं हम, इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स दैट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। ताकि जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, उससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
जियोपॉलिटिक्स के बदलने से क्या होगा, नए समीकरण, न्यू इक्वेशंस विल इमर्ज इन द वर्ल्ड ऑर्डर. सो व्हाट इज इंडियाज रोल गोइंग टू बी इन दैट? आपने कल देखोगा मस्केट हमारे वैक्सीन पहुंच गए, पर आज यूएई पहुंच गए, कल मैंने देखा जी साउथ अफ्रीका पहुंच गए. अब तो ये पता ही नहीं लग रहा कहाँ कहाँ. अच्छा, ब्राजील भी पहुंच गए. हमने तो 8 कंट्रियों को सुना था. अब हर जगह जा रहे थे, फोटो आ जाती ट्विटर पे, यहाँ भी लैंड करके जहाज, यहाँ भी लैंड करके. चलिए ये अच्छी बात है. और कल ये भी एक बहुत अच्छी बात पता लगी, भाई 2 वैक्सीन 15-20 दिन में एक और अप्रूव हो रहे हैं, तो करीब 4 वैक्सीन अप्रूव हो जाएंगे और 4 और प्रोसेस में है. तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है. गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, हम इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, और ये मेरा टेक है आरजू जी इस पर सो फार. तो सुमित जी, आप क्या समझते हैं कि जो आम आदमी है, जो आम सिटीजन आपके यहाँ जो है, उसके ऊपर इस बजट का क्या असर पड़ेगा? जैसे हमारे यहाँ तो अगर फॉर एग्जांपल बजट आता है तो जो कहना चाहिए, जो जॉब पे जो लोग होते हैं, आम सी नौकरियां कर रहे हैं, कुछ भी काम है, तो वो वर्किंग क्लास तो पिस जाती है. ऊपर वाली क्लास को तो पता ही कुछ नहीं लगता कि हुआ क्या है. लेकिन जो वर्किंग क्लास है सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोविड-19 के बाद से जॉब्स का मसला भी है और ये चीज भारत में भी है. तो इस चीज को कैसे आप देखते हैं? देखिए मैम, इसका जवाब मैं आपको 3 पार्ट में दूंगा. सबसे पहली बात, एक पहले में ही कहना चाहिए था, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया. एक बहुत अटकल पच्चू, एक बहुत अंदाजे लगाए जा रहे थे, साहब कोरोना सेस लगा, कोरोना सेस नहीं लगा. कोई भी नया टैक्स इस बजट में नहीं लगा. ये सबसे बड़ी बात है. दूसरी बात है, आप देखिए, अब अगर हम बात करें इंश्योरेंस में, हमने 74% एफडीआई कर लिया 50 से. ठीक है जी, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है. हम करीब 26,000 किलोमीटर की नई सड़कें बना रहे हैं. हम फिशरी हब्स बना रहे हैं, एपीएमसी मंडियां बना रही है. ये जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, इससे जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो जॉब क्रिएशन होता है. अगर आप हमारा इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें एक रिकमेंडेशन आई थी जी, अपने इंडिया में 65% पैसा जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल. अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, ये 30-35% पे भी लाए, ये जो पैसा है जो हम आपको हर एक को मतलब लगाना पड़ता है, ये इकोनॉमी में आएगा. तो काफी जो इकोनॉमिक सर्वे की हमारी रिपोर्ट्स थी उनको इंप्लीमेंट किया गया. आप देखिए, जैसे एक चीज है जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अब जो कमर्शियल व्हीकल है उनका 20 साल के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट होगा. अगर वो फिट पाए गए रहेंगे, नहीं तो उनको स्क्रैप करना है. जो पर्सनल व्हीकल्स है उनका 15 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट है. पहले यहाँ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं थी. अच्छा, जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है ऑन मेटल, ऑन सम मेटल्स यूज फॉर द इंडस्ट्री, उनको रिड्यूस कर दिया गया 7.5% पे. अब ये 2-3 चीजें जो हुई, अगर नई गाड़ियां बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बनेगी, अगर 26,000 किलोमीटर सड़कें बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर एफडीआई बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, अगर 1000 मंडियां एपीएमसी में और जोड़ी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर 4 फिशरी हब्स हम देश भर में शुरू कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. तो ये जितने एफर्ट्स है गवर्नमेंट की, एम्प्लॉय बढ़ाना, नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया, नया कोई सेस नहीं लगाया गया. और अब जो हमने $5 बिलियन एलोकेट किए वैक्सीन लगाने के लिए, तो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन फ्री है, पैसे लगेंगे, गरीब नहीं दे पाएगा, अमीर दे पाएगा, वो सब कहानी खत्म है. फ्री में वैक्सीन लग रही है, सबको लग रही है. इसीलिए मैंने कहा इट्स एन एनेबलमेंट बजट. और कल आरजू जी आपने एक और चीज नोट की होगी, जैसे हमारे एलआईसी एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट इतनी पावरफुल है कि कई बार गवर्नमेंट एलआईसी से नो ले लेता. अब उसका आईपीओ आ रहा है. अब एलआईसी के आईपीओ से कुछ हजारों, मैं अनुमान नहीं लगा पाऊंगा कितना पैसा जनरेट होगा. हम जो अपना ये कर रहे हैं, व्हाट यू कॉल दिस, द टेक्निकल वर्ड इज यूज्ड, हम जो डिमोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स करें, जैसे रेलवे, हमारे रेलवे इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. आप जानते हैं आरजू जी, हजारों करोड़ तो कम कह रहा हूं, उससे ज्यादा का लैंड बैंक रेलवे के पास है. अगर उसको मोनेटाइज करने की अब बात हो रही है, अब जैसे बैंक्स में हमारे एनपीएस की प्रॉब्लम, तो एक बैड बैंक्स बनाए गए जो एनपीएस को टेक ओवर करेंगे. 20,000 करोड़ से बैंक्स को रिमोनेटाइज कर रहे हैं हम, वो एनपीएस को टेक ओवर करेंगे. उनको देखिए, उनको कैसे प्रोडक्टिवली यूज करके या तो यूज किया जाए या उनको सेल ऑफ किया जाए. अब ये जितनी चीजें हैं, अगर आप इनका हिसाब किताब जोड़े, आप इनकी गणित जोड़े, तो दे विल ऑल क्रिएट जॉब्स, दे विल ऑल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. जैसे अब लद्दाख में हमने जी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी, जेएंडके में एक ये दिस गैस पाइपलाइन जा रही है. तो ये, और 27 नए मेट्रो परियोजनाएं, 27 सिटीज में मेट्रो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया गया. अब अगर मैं गिनाता जा सकता हूं, बट आई डोंट थिंक दैट इज द पर्पस ये है कि इनसे नौकरियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी या जाएगी. डेफिनेटली दे आर ऑल गोइंग टू क्रिएट जॉब्स. दैट इज व्हाट द मंत्र ऑफ द बजट इज. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ये 360 डिग्री एनेबलमेंट वाला बजट है. और गवर्नमेंट का मोटिव वेरी सिंपल है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस. आवर जॉब इज टू एनेबल एंड लेट पीपल रन द बिजनेस, एक्सेप्ट क्रिटिकल इंफ्रा, जो बॉर्डर रोड्स हैं,
डिफेंस है, कुछ कुछ जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रा है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। सोलर में बड़ा पुश मिला, कल जी हमने एक हाइड्रोजन पॉलिसी की, हाउ टू गेट मेक हाइड्रोजन फ्रॉम बाय ग्रीनर वेज, तो काफी अर्थ ब्रेकिंग रहे और एक बहुत बड़ा पैसा लगाया गया R&D और इनोवेशन में जो पहली बार किसी गवर्नमेंट ने लगाया है। अब हम एक और मैसेज दे रहे हैं, आफ्टर जियोपॉलिटिक्स जो बदली है, इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस, इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस एंड प्लीज कम, जो हमने हमारे प्रधानमंत्री जी पहले भी कहते थे, कम मेक इन इंडिया। और जो ये आत्मनिर्भर भारत है, मेरे हिसाब से आज इट इज टेकिंग अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड से पहले 430 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, आज कुछ 5-7 दिन पहले इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट $600 बिलियन। तो ये जो $150 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, और 600 बिलियन अब काफी ज्यादा होता है और काफी बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माना जाता है दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड से देखिए। आई थिंक विल बी नंबर 4th इन द वर्ल्ड विज़-अ-वी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सब चीजें अगर आ रही, पैसा आ रहा, सब कुछ हो रही है, तो एक इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है, एक पॉलिटिकल आउटलुक स्टेबल एंड गुड है। देश के जो आर्मी में लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो आपकी जो है वो हिफाजत कर रहे होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनका दिल दुखा होगा कि यार हमें तो कुछ मिला ही कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो इस तरह की उनकी एक चल रही थी प्रेस ब्रीफिंग, आज ही की बात मैं बता रही हूँ, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, 3-4 फैक्ट्स बोलूंगा। थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री हम है आज बाई बजट, हमारा वैसे दुनिया में सबसे बड़ा थर्ड बिगेस्ट बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 19% कल अप्रूव की, खुद राजनाथ सिंह साहब ने ये ट्वीट किया कि मेरा कहना नहीं है, जो 15 साल में हाईएस्ट है। पीछे जब ये कोरोना का काल करता रहा, हमने $20 बिलियन का इक्विपमेंट तो केवल यूएस से खरीदा, जो ऑफिशियल आंकड़े बाहर है, बाकियों से भी खरीदा, उसके आंकड़े बाहर नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कितना, तो मान लीजिए 10-20 और होगा। अगर 30-40 बिलियन का इक्विपमेंट खरीद रहे, लेटेस्ट अपाची, चिनूक, हरक्यूलिस, आप जो बोलिए वो ला रहे, राफेल की बात है, राफेल आ रही है। आपकी 1 रैंक 1 पेंशन लाने वाले भी मोदी जी हैं। ये कुछ हजारों करोड़ का जो ये इतने साल से पेंडिंग था, इसको किसने इम्प्लीमेंट करा? मोदी जी ने। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी किसने की? मोदी जी के अंडर हुई। सबसे ज्यादा वेपन प्रोक्योरमेंट, सबसे ज्यादा लेटेस्ट वेपन प्रोक्योरमेंट विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मोदी जी ने की। अभी देखिए, हमें रशिया ने वेपन सिस्टम्स दिए, हमें इजराइल ने दिए, हमें फ्रांस ने दिए, हमें यूएस ने दिए। हमने जिस कंट्री से अभी मांगा, हमें सब वेपन और अल्ट्रा लेटेस्ट वेपन सिस्टम हमारे पास है, और ये सब पैसे से आते हैं। ये सब पैसे तो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कॉपरेशन मिल रहा है और फाइनेंशियल लेवल पे भी कॉपरेशन मिल रहा है।